कोविड-19 से ठीक होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला लौट आए हैं। शिमला पहुंचते ही सुक्खू सीधा सचिवालय पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना बजट प्रावधान और एक चपरासी के सहारे पिछली भाजपा सरकार ने संस्थान खोल दिए। उनको डिनोटिफाई किया जा रहा है। भाजपा मामले में कोर्ट जाने की धमकी दे रही है। भाजपा यदि कोर्ट जाना चाहती है तो जल्द जाए। जब वे कोर्ट जाएंगे तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार और विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाएगा। हिमाचल में कोई ऑपरेशन लोटस नहीं होगा, क्योंकि वे तो कोविड-19 के चलते 7 दिन तक दिल्ली में थे। विधायक शिमला में ही घूम रहे थे। भाजपा के ऑपरेशन लोटस के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। फैक्ट्री बंद होने को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों को सस्ता सीमेंट मिलेगा। बाकी जो विवाद है वो सीमेंट फैक्ट्री और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच है, उसको सुलझाने के प्रयास जारी है। देखिए, जनता की भावनाएं और प्यार ही सही मुहूर्त होता है। जब जनता ने चुनाव करके भेज दिया तो सबसे सही मुहूर्त क्या होता है? जो जनता की भावनाएं हैं। रिज पर जो जन सैलाब उमड़ा, भगवान भी उसमें आशीर्वाद देता है। ये तो सही मुहूर्त है। और हमने तो पिछले 20 दिन से, मैं तो खुद 7 दिन से क्वारंटाइन में, सारे विधायक घूम रहे। हिमाचल में कोई ऑपरेशन लोटस ना चलने पाएगा, ना चल सकता है। हिमाचल में सिर्फ काम वाले और सेवा भाव वाला लोटस चलेगा कि हम सब लोग काम और सेवा भाव से काम करेंगे। पिछली जो सरकार थी जयराम जी की, उसकी विडंबना देखिए। 4.5 साल तक ऑफिस खोलना, कहाँ खोलना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलना, कहाँ खोलना, इस बारे में सोचा ही नहीं। और जब चुनावों का वक्त आया तो 590 संस्थान खोल दिए। इतने संस्थान जितने भी प्रदेश के पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने भी नहीं खोले। और संस्थान कैसे खुले? प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएन के द्वारा चलाए जा रहे थे। किसके द्वारा? पीएन के द्वारा चलाए जा रहे थे। और कईयों की नोटिफिकेशन हुई है, स्टाफ ही नहीं है। कोई भर्तियां हुई इन संस्थानों में, 590 संस्थानों में। जब इसका कैलकुलेशन किया गया कि इन संस्थानों को जब खोला जाए तो उसके लिए 3000 करोड़ रुपया की जरूरत है। प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए का बोझ है। आपने 3000 करोड़ का प्रावधान करना था। डबल इंजन की सरकार बोलते थे, रिवाज बदलने की बात बोलते थे। आपने 3000 करोड़ का इन संस्थानों को खोलने के लिए प्रावधान करना था। अब कोई मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूशन पीएन चलाएगा, कोई सीएससी एक डॉक्टर चलाएगा? ना एक्सरे की मशीन है, ना सिटी स्कैन की मशीनें आपकी ठीक है, गवर्नेंस नाम की चीज नहीं थी। आप संस्थान खोल के राजनीतिक रोटियां तो सेक रहे थे, लेकिन लोगों ने उन संस्थानों खोलने के बाद भी, 590 संस्थान खोलने के बाद भी जनता ने आपको नकार दिया। मेरे विधायक दल की बैठक हुई, सभी 40 विधायक आए। 5 विधायकों की कमेटी बनी। हर्षवर्धन चौहान जी, संजय रतन जी, मोहनलाल ब्राक्टा जी, भवानी पठानिया जी और एक और विधायक थे। 5 की विधायक सबने स्टडी किया, रिपोर्ट्स मंगाएगी कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। तो 30 और 25-30 हेल्थ सेंटर में कोई पीएन भी नहीं है। बाकी में कुछ जगह पीएन तो रखे उन्होंने। अब ठाकुर जयराम जी को अपने विधानसभा क्षेत्र में संस्थान खोलने थे, अच्छी बात थी। लास्ट के दिनों में खोलने की क्या जरूरत थी? आप वहाँ डॉक्टर भी लगाते, नर्स भी लगाते, कंपाउंडर भी लगाते, कोई नहीं लगाया। और अब जो एसडीएम कार्यालय खोले उनकी नोटिफिकेशन हुई, एसडीएम तक नहीं बिठाया। अब इन लोगों से ये पूछा जाना चाहिए जो सत्ता में थे कि 590 संस्थान आपने खोले हैं, ये गुनाह किया है हिमाचल की जनता पर? इन्होंने हिमाचल की जनता पर 3000 करोड़ रुपए का बोझ डालने का कार्य किया इन लोगों ने। हम जनता की अदालत में पूछेंगे कि जब कभी कोई संस्थान खोलना हो तो क्या उसमें कर्मचारी और अधिकारियों की जरूरत नहीं होते? क्या सीएससी खोलनी हो, पीएससी खोलनी हो, क्या उसमें डॉक्टर नहीं लगने चाहिए? उन्हीं सीएससी से, पुराने सीएससी से डॉक्टर उठाकर वहां लगा दिए गए और जो पुराने संस्थान चलते थे उनको भी कमजोर कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए। आंदोलन करने से पहले आंदोलन करिए, लोगों को ये जवाब दीजिए कि 590 संस्थान
जो आपने खोले उसके लिए 3,000 करोड़ रुपए का आपने डबल इंजन की सरकार से 4.5 साल पहले क्यों प्रावधान नहीं किया गया। ये बात बहुत स्पष्ट है कि सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से जो संस्थान खोले जाते हैं, अगली सरकार पर बोझ डालने के लिए जो सरकार को खोलने जाते हैं, हमने इसीलिए कहा है हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हम उन संस्थानों को भी खोलेंगे, लेकिन पहले उसमें कर्मचारियों का सिलेक्शन करेंगे, नियुक्ति करेंगे और उसके बाद आगे की बात करेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं गैर कानूनी है, हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। आपको बिल्कुल अपनाना चाहिए। हम तो चाहते हैं जल्दी कोर्ट जाए ताकि कोर्ट में हम बता सके ये नोटिफिकेशन है, कौन सा कर्मचारी की नियुक्ति कब हुई, कब सिलेक्शन हुई। एक भी इंटरव्यू तो इनसे होते नहीं है। अगर इन संस्थानों को खोलने के लिए आप तो सब पत्रकार बंधु है, जितने रिजल्ट एसएसबी में फंसे हुए हैं, कोई रिजल्ट इनका पिछले 5 साल में नहीं आया, कोई इन्होंने नियुक्तियां नहीं की, तो संस्थान खोलने के लिए स्टाफ कहाँ था ये मुझे बताना चाहिए उन्हें। और आप करिए, हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में हम जनता की अदालत, हम तो खुद जनता की अदालत में जाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि कितना बड़ा धोखा आपने हिमाचल की जनता के साथ किया, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ किया। संस्थान खोल दिए, कर्मचारी है ही नहीं, पैसा है ही नहीं, बजट में आपत्तियां हुई है। एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि स्वस्थ तो क्वारंटाइन के समय बिताकर हुए थे। 1 हफ्ते से मैं दिल्ली के हिमाचल सदन में पूरा अपना टाइम व्यतीत कर रहा था। पिछले कल मेरा कोरोना प्रोटोकॉल का जो समय था वो ख़त्म हुआ और मुझे तो पता तब लगा जब प्रधानमंत्री जी से मेरी 11 बजे की अपॉइंटमेंट थी। हमारे रेजिडेंट कमिश्नर ने हमारा RT-PCR का टेस्ट लिया था और उन्होंने कहा कि आपको कोरोना हो गया है। तो मेरी उनसे प्रधानमंत्री से जिससे जो मिलने की कटसी कॉल थी वो भी नहीं हो पाई और फिर मुझे क्वारंटाइन होना पड़ा और कल मेरे समय ख़त्म हुआ है। सर, जिस तरह से सरकार ने पिछले 6 महीने के कामों को रिव्यू किया है, उसके बाद से बीजेपी काफ़ी आक्रामक है। आज विपक्ष के नेता चुन लिए गए हैं जयराम जी, और राज्यपाल को भी एक ज्ञापन सौंपा है, मांग की गई है कि